हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 का कल पीईटी और पीएसटी का रिजल्ट आया। और अब आगे आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 होगा, जो कि मेंस होता है सीपीओ मेंस का। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी अब आपकी रहनी चाहिए। अब आप लगभग लगभग 3 महीने का रहेगा, और एक्सपेक्टेड मंथ क्या होगा, एग्जाम मंथ, वो उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड मंथ क्या है। और फिर उस जो एक्सपेक्टेड मंथ है उसके हिसाब से कितना टाइम है, और उसके हिसाब से आप क्या कैसे प्लान करें कि आप 190 प्लस स्कोर आप ले आएँ। ये 190 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद लाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो मैं खुद किया हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने खुद नहीं किया मैं वो आपको कभी भी गाइड करने के लिए नहीं आऊँगा। ठीक है। तो आज हम पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बात करेंगे, बुक्स क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप उसको टाइम जो बचे वो टाइम है उसको कैसे ब्रेक करें, कैसे से मॉर्निंग में शेड्यूल रखें या इवनिंग में रखें या आफ्टरनून में रखें, जैसे भी आप पढ़ना चाहें। मॉक्स कैसे ले दें और क्या क्या दें, किस किस टाइम पे क्या क्या फॉलो करें, सब चीज़ पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। अगर ये तीन जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, तो जैसे मैंने किया था, जैसे मैं लाया था, वैसे ही आप भी ले आओगे। या आप, मैं कह रहा हूँ कि आप 190 प्लस क्या 195 प्लस भी ला सकते हो बिल्कुल आराम से। और ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ डेज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज पूरा आई होप आपके ये हेल्प करे वीडियो, इस आशा के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बस एक इन्फो है कि ये सैडुलस चौधरी के नाम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे 2 चैनल है। कोई से भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस डेली मॉर्निंग फ्री करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके की भी स्टफ्स वहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्या है कि आपका एग्जाम हो चुका है, पीईटी पीएसटी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। अब उसमें आपके रिजल्ट में आपको पता है लगभग लगभग 11-12% बच्चे पास हुए हैं जो क्लियर किए थे। उस सब के बारे में भी बात करेंगे, बट आगे क्या। देखिए, अभी आपको पता है कोविड की सिचुएशन, हालांकि अनलॉक होने स्टार्ट हो गया। नॉर्थ इंडिया में तो कई स्टेट स्टार्ट हो गए, जैसे यूपी हुआ, एमपी हुआ, दिल्ली हो गया। तो ये अनलॉक होने स्टार्ट हो गए। आज महाराष्ट्र का भी सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र भी अनलॉक होने स्टार्ट हो चुका है। तो आशा करते हैं धीरे धीरे अनलॉक होनी स्टार्ट होगी, केसेस नीचे जा रहे हैं, आपको पता है वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है। बट जब तक ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और ये सब के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड में डाटा एनालिसिस के साथ काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आपको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दोनों पे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे मैंने अच्छे से बात की है। तो एसएससी का कोई भी एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक से पहले स्टार्ट नहीं होगा। और जो सबसे पहले एग्जाम होंगे वो सीएचएसएल के होंगे और इसका होगा सीपीओ का। तो ये दोनों एग्जाम होंगे, ये सितंबर मंथ में ही आपका एक्सपेक्टेड मंथ है एग्जाम। तो ये आपका जिनका भी ये डाउट है कि कब एग्जाम होगा, मैं उसको सबसे पहले यही क्लियर कर देता हूँ कि सितंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा लगभग लगभग। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अब ये बोल दिया तो यही एकदम लक्ष्मण की रेखा की तरह लकीर हो गई, अब पक्के पत्थर पर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन थोड़ा बहुत 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट उम्मीद यही है, क्योंकि अभी आपको पता है वैक्सीनेशन और वो सब चीज़, वही सेम चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। अब आती है बात पेपर 2 की। अब पेपर 2 है आपका, इसके बाद पेपर 2 होगा मेंस का, जिसमें 200 नंबर के आएंगे। वो सब पूरे बारे में, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। मेडिकल होगा उसके बाद, जो पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों का। और जो मेडिकल क्वालिफाई करेंगे उसके बाद कुछ नहीं क्वालिफाई करेंगे उनको रीमेडिकल का टाइम दिया जाएगा, रीमेडिकल होगा। और जब रीमेडिकल होने के बाद जो डाटा आएगा उन बच्चों का डीवी होगा। और इन सब के बाद जो डीवी के बाद फिर हो गया, आएगी आपकी फाइनल मेरिट, जिसमें आपको अलग अलग पोस्ट या अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो आपको अलॉट कर दी जाएंगी, ठीक है। एसआई और सीआईएसएफ में तो एएसआई भी होता है, तो वो भी अलॉट कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है, ठीक है। और इसमें मैं हर एक चीज़ की बताऊंगा कि मेडिकल में लगभग क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टोटल डीवी में लगभग लगभग बच्चे कितने जाएंगे, और फाइनल मेरिट का क्या रहेगा, और पेपर 2 के बाद लगभग कट ऑफ क्या रहेगी, थोड़ा थोड़ा आइडिया उसमें हम दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि एग्जाम मंथ क्या है, और बाकी आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, बुक्स की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। तो आपको देखिए 200 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, 200 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोसाइनो हो गए, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एक्ट पैसिव, एरर्स, फिलर्स, बहुत कुछ होता है, ठीक है। और वो करने होते हैं। बट जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं, आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एक तो क्लोज टेस्ट बहुत बच्चों को प्रॉब्लम दे देता है, कुछ पीक्यूआरएस दे देते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं, कुछ को फ्रेजल वर्ब्स, किसी को वोकैब, किसी को एंटोसाइन वगैरह या वन वर्ड वगैरह, ये सब किसी हर एक के किसी किसी टॉपिक होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, स्पेलिंग्स में भी बहुत लोगों को हो जाती है, क्योंकि स्पेलिंग्स चेक का भी आता है। इन सब के ऊपर क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल करें, पीक्यूआरएस को कैसे टैकल करें, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करें, किसी में भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है, मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। उसको इंप्लीमेंट कर लिया,
अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, क्योंकि वही क्वेश्चन आप कमेंट में पूछते हो कि क्लोज टेस्ट कैसे इंप्रूव करूँ, PQRS करूँ, मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई होती है। वीडियो सेक्शन में जाके आप देखेंगे, आपको बहुत अपने काम की चीज़ें ऑलरेडी जो मैंने बनाई हुई इतने दिनों से वो मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं बुक्स पे स्पेसिफिकली। देखिए 3 सेक्शन है मेनली, तो 3 ही ले लो हैं तो वो भी तीसरा है। पहले एक एक करके ले चलते हैं। ग्रामर सेक्शन, फर्स्ट ग्रामर सेक्शन है, जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है आपका एजुकेशन, तो नीतू सिंह बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट बुक है। अगर इंग्लिश मीडियम रहा है तो आप SP बख्शी चूज कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी नीतू सिंह मैम बुक जो है, नीतू सिंह मैम की मिरर ऑफ वो जो है वो कर सकते हो। एरर प्रैक्टिस के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, ये जरूर करना। क्या है कि जब आप नीतू सिंह पढ़ोगे या उससे कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल वर्ब्स आपने पढ़ी, तो नीतू सिंह या SP बख्शी किसी से भी पढ़ोगे तो उसी में पीछे चैप्टर में कुछ एरर्स दे रखी होती हैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर की, वहां से वो कर ली। ठीक है, तो जब आप पूरी ग्रामर ऐसे करते जाओगे, हर एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद पीछे उसकी ग्रामर करी और फिर आगे बढ़ते गए, ऐसे एक बार पूरी बुक कर लोगे आप। और वो कैसे करनी है, कितने कितने दिनों में करनी है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। बस अभी यहाँ पे बुक कैसे की बात करें वो कर रहा हूँ। तो जब आपकी बुक कंप्लीट हो गई तो फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स लगानी स्टार्ट करोगे, तो आपका सारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। रिवीजन के टाइम पे मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत हेल्प करती है आपके ग्रामर्स के सारे रूल करने के लिए। दूसरा सेक्शन है वोकेबलरी का। वोकेबलरी में ब्लैक बुक अच्छी बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर्स के हैं। अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं और जो बुक हैं वो नहीं सजेस्ट करूंगा, ब्लैक बुक से ही आप स्टिक करें, वो बेस्ट है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आते हैं, वो MB पब्लिकेशन के आते हैं। ठीक है, और MB पब्लिकेशन की बुक है, ये फ्रेजल वर्ब्स के लिए बहुत अच्छी है और बाकी प्रीवियस ईयर्स के लिए तो बेस्ट है ही। ठीक है, ये आपको 3-4 बुक लेनी है, एक ये, दूसरी है, 3 ये और 4 ये 4 बुक अच्छे से अगर आपने कर ली, यकीन मानिए 190 प्लस आप आराम से ले आओगे। और मेहनत करी 3 महीने, तो एक गारंटी कोई नहीं दे सकता, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। 190 का 195 प्लस भी आते हैं। अब इसको क्या है, सितंबर का आप लेके चलोगे तो देखिए जून है भी पूरा आपके पास, जुलाई है और अगस्त है, 3 महीने हैं। ठीक है, तो लगभग 90 डेज है। हमने इसको ब्रेक करेंगे कैसे कैसे कि 50-55 दिन में कैसे करें, फिर क्या करें, पूरा ब्रेक करके पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि 90 डेज का जो प्लान है इसको ना, अब लोग बोलेंगे ऐसे मॉर्निंग में 5 घंटे पढ़ लो, इसमें 2 घंटे पढ़ लो, ऐसे वैसे नहीं, हर किसी का अपना तरीका होता है। बट बेस्ट तरीका ये होता है कि आप डेली टारगेट सेट करो, और टारगेट बहुत लॉजिकल और रीजनेबल। स्मॉल टारगेट्स, जैसे बताऊं, सुबह सुबह आप टारगेट सेट कर सकते हो कि मैं आज 20-20 ईडियम्स करूंगा, 1 वर्ड करूंगा, एंटोसाइनो करूंगा, हर चीज़ के 20-20। ठीक है, ऐसे ऐसे रख सकते हो। इसके अलावा आप टारगेट बना लिए कि हाँ भाई हाफ चैप्टर या 5 रूल्स या 10 रूल्स या 8 रूल्स, जितने भी, ये जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब्स के हैं और वर्ब्स के चैप्टर में फॉर एग्जांपल मान लो 20 रूल हैं पूरे चैप्टर में, तो टारगेट बना लो आज 10 करने हैं, 8 रूल मुझे करने हैं आज अच्छे से। तो उस हिसाब से ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो छोटे छोटे टारगेट से ही आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत फास्ट से भी हो जाएगा, और कब कंप्लीट हो जाएगा आपको आइडिया नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में हम और आगे बात कर रहे हैं। इसके अलावा डेली क्विजेज और भी बहुत सारी क्विजेज वैसे मिल जाएंगी। ऑनलाइन डेली क्विजेज भी आती हैं बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स पे, आपको पता ही होगा, अलग अलग ऐप्स के साथ आप जानते होंगे एसएससी फील्ड के। उन ऐप्स पे जाके डिफरेंट क्विजेज आप जरूर अटेम्प्ट करें, रोज शाम को आती हैं और उनके पास वैसे भी पड़ी रहती हैं, उनको भी जाके अटेम्प्ट करें। तो डेली क्विजेज बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट ऐप्स की। ठीक है, इसके अलावा 2-3 एक्सरसाइज, जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 2-3 एक्सरसाइज आप जरूर, जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम में तो आपको अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर इसकी रोज के हैबिट बांध लेना। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की 2-3 एक्सरसाइज जरूर करो, 2-3 कर लो, 5 कर लो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उसकी बेस पर। ठीक है, और उनको करनी कैसे वो बताई जाएगी। और इस टाइम पर जब आप ये 90 डेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक डायरी जरूर मेंटेन करनी है। वो डायरी क्यों मेंटेन करनी है कि देखिए, कोई जैसे 1 वर्ड आपको मिला, कोई नया 1 वर्ड मिला है, कोई मॉक दे रहे हो या प्रीवियस ईयर्स दे रहे हो, कुछ भी, जब आपने पढ़ लिया, आप अच्छे से अगले जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, तो जब आप पढ़ने लगोगे, मॉक दोगे या प्रीवियस ईयर्स दोगे या डेली ऐसे क्विजेस दोगे, तो वहाँ कुछ आपको नए वर्ड्स मिलेंगे सीखने को, नए कुछ 1 वर्ड भी मिलेंगे, कुछ एंटोसाइनो भी मिलेंगे, कुछ इडियम फ्रेजेस भी मिलेंगे, कुछ हो सकता है प्रीपोजिशंस वगैरह भी मिले। तो वो आपको उस डायरी होती है उसके 4-5 सेक्शन करने हैं। ठीक है, एक सेक्शन कर लेना पहले कुछ पेज, जिसमें आपको ग्रामर के सेक्शन, ग्रामर में कोई रूल आपको बार बार गलत हो रहा है तो नोट डाउन कर लो, और फिर उसको रिवीजन करना होता है। डायरी को हर वीकली पक्का रिवीजन करना होता है। ठीक है, 1 वर्ड का एक सेक्शन बना लिया, एक सेक्शन इडियम फ्रेजेस का बना लिया, एक वोकैब का बना लिया। ठीक है, और जिसमें गलत हो उसी सेक्शन में वो चीज़ लिख लिया, वही रूल या वही वोकैब वो लिख ली।
और फिर उसको वीकली रिवीजन करते जाओगे तो आपका जो वीक एरिया है वो भी बहुत अच्छे से आपका ओवरकम होगा इससे, ऐसा करने से। ये आ गया एक जो मोटा मोटा आपको मैंने प्लान बता दिया। अब वो करना कैसे है 90 डेज को, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। मान लीजिए पहले 55 से 60 दिन आपको लगेंगे आपको फर्स्ट टाइम में कंप्लीट करना अपना सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आप प्रीवियस पेपर्स देख के भी देख सकते हो। इसके अलावा एसएससी की वेबसाइट पे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सीपीओ 2019 का, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सिलेबस जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उससे सिलेबस देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले 55-60 दिन में ग्रामर की वही रूल्स करने स्टार्ट करने हैं, और वही जैसे छोटे छोटे क्विज बताए हैं आपको वोकेबलरी करनी स्टार्ट करनी है, ब्लैक बुक से है, उस ग्रामर नीतू सिंह से वगैरह से करनी है, और ये सब करना है। और कोशिश करना 55 से 60 दिन में पहले आप कंप्लीट कर लो, वोकेबलरी भी कंप्लीट कर लो आप, और ग्रामर भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसी टाइम पे कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 1 मॉक जरूर आप अटेम्प्ट करें संडे को, संडे सैटरडे या किसी भी दिन। वैसे तो संडे को वीकली लाइव मॉक्स आते हैं, डिफरेंट ऐप्स प्रोवाइड कराते हैं, फ्री के होते हैं वो, जाके आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जब बचे हुए ये आप फर्स्ट टाइम में आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो अगले 20-25 दिन है इसमें दोबारा से वो सारे रिवीजन करने हैं, और इसी 20-25 दिन में मिरर ऑफ कॉमन एरर्स कोशिश करिएगा कंप्लीट आप कर लो। अगर ना हो तो फिर बचे हुए जो दिन है उनमें जरूर करिएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एटलीस्ट एक बार जरूर करके जाने हैं अगले 90 डेज में, ठीक है। जो अगले 20-25 दिन होंगे उसमें कोशिश करिएगा डेली एक मौका आप जरूर दो, अपना रिवीजन करो और डेली एक मॉक दो, अपना रिवीजन करो डेली एक मॉक दो, और मॉक का एनालिसिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक का एनालिसिस, ठीक है। वो नहीं किया तो कोई भी मतलब नहीं है। और फिर बचेंगे लास्ट के 10 डेज, उनमें आपको एक फाइनल रिवीजन और करना होता है। अब ये कहेंगे एक फाइनल रिवीजन पहले इसी पे आते होते हैं, लास्ट 10 डेज एक फाइनल रिवीजन और करना होता है, और इन लास्ट 10 डेज में भी मॉक्स आपको देने होते हैं। अब लोग बोलेंगे फर्स्ट टाइम में 55-60 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, दूसरी बार 20-25 दिन में कैसे हो जाएगा, और तीसरी बार 10 दिन में कैसे हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कोई भी आप चीज़ करते हो बहुत टाइम लगता है आपको करने में, उसी चीज़ को दूसरी बार करोगे उससे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार करोगे और भी कम टाइम लगेगा। बहुत जनरल सा फेनोमेना, आई होप आपको ये पता होगा। इसीलिए कम कम टाइम लगता चला जाएगा और वो हो जाएगा, आप कर लोगे, आपने ग्रेजुएशन वगैरह में उस सब में किया भी होगा। इसके बाद आती है जी मॉक्स, कि बोलो भैया आपने मॉक्स की तो बात करी, लेकिन मॉक्स देने किसके हैं, कौन से ऐप्स के देने हैं, क्या है आपका, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले बता दूं, फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल प्रीवियस ईयर्स पेपर एसएससी सीजीएल मेंस के हो या सीपीओ मेंस के हो, ये सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। इनसे ये वो पेपर हैं जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे गए हैं, ना कि जो अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मॉक्स अवेलेबल रहते हैं। तो जो एक्चुअल में एग्जाम में पेपर आ रहा है उसको ज़्यादा जरूरी होगा या ऐसे जरूरी होगा, तो मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी टॉपर के हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही होते हैं। और इसमें सीजीएल और मेंस के और सीपीओ मेंस का लगभग सेम लेवल रहता है, तो आप जरूर दें, दोनों के दोनों दें, सारे सारे उठाइए, पिछले 10 साल के 5 साल के जितने भी मिल जाए आपको यही करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि इनका एक्चुअल जो पेपर आता है, देखो मॉक्स वगैरह जो होते हैं ना डिफरेंट ऐप्स के, वो कभी भी उनका बहुत वेरिएशन रहता है, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे, डिफिकल्टी लेवल का फीचर रख देंगे, आपके कट ऑफ मार्क्स घट के आ जाएंगे 140, एकदम से कॉन्फिडेंस नीचे, बच्चा एकदम से परेशान हो रहा है कि मैं कैसे लाऊंगा, मुझे तो 160 लाना है जब ये मेरा सिलेक्शन होगा, या 180 लाना है जब भी सिलेक्शन होगा, ये तो 140 आ गए। परसेंटाइल पे फोकस करना होता है, मार्क्स पे नहीं, पहली बात तो। दूसरी रैंक पे फोकस करना होता है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल और रैंक ऑलमोस्ट सेम सी चीज़ है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, तो आपको प्रीवियस लेने हैं, ठीक है। मॉक्स वगैरह से बाद में जब आपके पास टाइम हो, तो जब आपके प्रीवियस पेपर आप सारे कंप्लीट कर लो, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस के, तब आप अलग अलग डिफरेंट ऐप्स के जो हैं वो मॉक्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा हर वीकेंड में फ्री लाइव टेस्ट मिलेगा, तो वो दे लो। इतने मॉक्स बहुत होते हैं, मॉक्स देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एनालिसिस में जो आपको वीक एरिया मिला अपना, उस वीक एरिया पे आपने काम किया कि नहीं। अगर वीक एरिया पे काम ही नहीं कर रहे, मॉक देते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉक के बाद एनालिसिस भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस तभी आएगा ना जब वीक एनालिसिस किया और उसमें वीक एरिया आपको पता चले अपने, और उस पर काम करोगे तभी डिफरेंस आएगा। नहीं तो फर्स्ट मॉक आपने दिया 140 आए, 10वां मॉक दिया 140 आए, तो क्या डिफरेंस रहा, क्या इंप्रूवमेंट किया, कुछ भी नहीं। समझे, मतलब मार्क्स से नहीं, मतलब मैं परसेंटाइल से भी कह रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल वेरिएशन से, डिफिकल्टी लेवल के वेरिएशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। बाकी जिन भी बच्चों का जस्ट कट ऑफ भी क्लियर किया है, देखिए बच्चे बहुत कम क्वालिफाई किए हैं, ये फैक्ट है कि बहुत कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो उतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। मेंस के बाद बहुत कम बच्चे बचेंगे, आपको बताया, उसके बाद रीमेडिकल के बाद और भी बहुत कम बच्चे बचेंगे, मेडिकल रीमेडिकल, क्योंकि मेडिकल रीमेडिकल में बहुत बच्चे फेल होते हैं, ये फैक्ट है।
इसके अलावा आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि कट ऑफ एनालिसिस लाओ दोबारा से रिवाइज, कट ऑफ एनालिसिस के अब के बेसिस पे, और ये फैक्ट भी डाटा आया है जो उसके उस पर, तो ये बहुत जल्दी आ जाएगी और मैं लेके आऊँगा, आप परेशान मत होइए, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लेने होते हैं, वैकेंसीज हो गई, प्रीवियस डाटा हो गया, अब कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्या क्या होगा, मेडिकल रीमेडिकल कितने क्लियर करेंगे, उस बहुत सारे फैक्टर्स मुझे कंसिडर करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा डाटा को और उन सबको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता, लेकिन बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, कोशिश करूंगा 2 से 3 दिन में मैं वो कट ऑफ एनालिसिस वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो एसएससी से रिलेटेड या सीपीओ से अपने से रिलेटेड, तो संडे को, इसी संडे को मतलब कल मैं लाइव आऊँगा शाम को 7 बजे। ठीक है, यूट्यूब पे शाम को 7 PM पर लाइव आऊँगा, तो वहाँ पे भी आप अपने लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि फिर ऐसे आमने सामने ज़्यादा अच्छे से भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कमेंट में लिमिटेड चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाते हो। आई होप ये चीज़ आपके सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये होप आई होप मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर तब तक टाटा बाय बाय।